अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े पृष्ठ से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। तो बोले पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था कि अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। ये प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे
कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बड़े ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, ना उसका कोई बीबी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका खेत, ना उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन में शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं। कोशिश तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्यों से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। पर मालूम ऐसा होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में काबू नहीं हुआ होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे। तो ऐसी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। वजह यही है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है और ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है जो ऐसा होता है,
वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, इस अभ्यास में दबाव है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही प्रेशर है और हर प्रेशर का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो इस बात को सोचना ही नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं, न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, गृहस्थ छोड़ा, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है, उनकी बात तो अलग है। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। और बहुतों की धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना। बहुत गलत है, फिर नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। ये रास्ता बहुत पुराना है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारभार उसके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ये बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इतिमार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। वो क्या है? एक चीज अपनी जिंदगी में, वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। अब परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। इतने बड़े महर्षि हुए जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। तो इतना बड़ा महर्षि, और कैसा था उनका जीवन? अगर देखा जाए तो उनका जीवन बड़ा साधारण
था, कहते थे कि हलाल की कमाई खाता हूं। ऐसे खतरनाक जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा मैं ऋषि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ऐसा प्रकाश है, उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो कुछ आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक पे के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को ना उन्होंने केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे अब सन्यासी हो, चाहे अब गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हम जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसके जो कर्म है वे निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, उसमें पैदा हो जाती है। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने और कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन सदगुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को चुने, अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाते हैं। इस तरह हमारे रास्ते के सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए। कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से निष्काम कर्मता प्राप्त हो, इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छा लगे आप भी अपनाएं, अगर अपनाएंगे आपको भी विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, सदगुरुओं ने इस पूरे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी होगी और सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं। इन संतों ने बताया कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं
बड़ी दया कृपा कर कर ईश्वर ने हमें ये मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, और यदि हम चाहें प्रगतिशील हों तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौंच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।